हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूंगी आपके दो सबसे बड़े चैलेंज इंग्लिश में क्या हैं, क्या चीजें हैं वो जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकती हैं, तो आप मुझे दो चीजों के जवाब ऐसे देंगे। नंबर एक, सर सेंटेंस नहीं बनते। सो आप उसको ग्रामर कहिए या सेंटेंस स्ट्रक्चर कहिए, बट दैट्स अ मेजर चैलेंज। सो दूसरा चैलेंज वो क्या है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकता है? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज द लैक ऑफ वोकैब, लैक ऑफ गुड वर्ड्स। और गुड वर्ड्स ना भी कहूं, जब कभी कभी हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है जो बहुत साधारण से वर्ड्स होते हैं वो भी हमारे जहन में, हमारे दिमाग में नहीं आते। ओके, तो अगर आपको याद हो कि हमने आपको एक सीरीज दी थी वर्ड्स की, वोकैबुलरी की, आपको वो कैसी लगी? ओके, अगर आपने वो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी तो वो हमारी सीरीज देखिए जहां पर हमने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। न सिर्फ हम आपको वर्ड्स देंगे, हम आपको वर्ड्स, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, उसका मीनिंग और यहां तक कि उसका इस्तेमाल भी देंगे। ओके, सो दिस इज अ सीरीज ऑफ जीटा एसेंशियल वर्ड्स, और ये वर्ड्स सच में आपके लिए एसेंशियल हैं, क्योंकि अगर आप इनको मिस करते हैं तो आप इंग्लिश बोलने को मिस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो अगर आप हमारा पहला वर्ड देखेंगे दोस्तों, तो हमारा पहला वर्ड आज का है अगेंस्ट। तो आप कहेंगे कि सर अगेंस्ट तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी है। सुने तो लगभग आपने सभी वर्ड्स होंगे ये वाले, लेकिन इनका इस्तेमाल जानिए। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है? यस, और आपने सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ बोलनी है। सो स्पीक आफ्टर मी, इट इज अगेंस्ट। व्हाट इज दैट? अगेंस्ट। यस, तो अगर आप इसको देखिए, अगेंस्ट को हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखकर भी दिखाई है, और इसका मीनिंग होती है अपोजिंग और डिसएग्रीइंग विद समबडी और समथिंग, यानी किसी को किसी के विरुद्ध में या किसी के खिलाफ खड़े होना या बात कहना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल हमने जो यहां पर लिखा है, तो हम जैसे बोलते हैं आमतौर पे, वेल आई डोंट लाइक इट, व्हाई? बिकॉज़ दिस इज अगेंस्ट द लॉ। अगेंस्ट द लॉ माने ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए मैं इसे पसंद नहीं करता। दोस्तों, हमने इसको बोला है वर्ड नंबर 61, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हम आपको 60 तक के वर्ड्स दे चुके थे, तो ये था हमारा वर्ड नंबर 61। तो चलिए चलते हैं हम अपने वर्ड नंबर 62 की तरफ। ये भी बहुत आसान है। तो हम आपको वर्ड नंबर 62 जो कि हमारा है एज, तो एज में एक खास बात बताते हैं दोस्तों, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है एज। अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको देखनी है, एक तो प्रोनाउंसिएशन और इसकी यस पार्ट ऑफ स्पीच। एज की दो पार्ट ऑफ स्पीच होती है दोस्तों, एक नाउन और एक वर्ब। ये नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, तो हम देखेंगे इसके अलग अलग तरह से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे मैंने आपको बताया, एज होती है, लेकिन अगर आप इसको एज में बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट फोनेटिक्स में एज बोलिएगा। इसका मतलब होता है उम्र या युग और अवस्था। ये है हमारा एज। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह सकता हूं, तो यंग पीपल ऑफ ऑल एजेस गो देयर टू मीट। ओके, तो ये रहा इसका एग्जांपल। सभी उम्र के युवा लोग वहां मिलने के लिए जाते थे, और हम इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ही हैज एज्ड वेरी फास्ट, यानी यहां पर एज का मतलब है उम्र का बढ़ना। उसकी उम्र तो बहुत जल्दी बढ़ गई, यानी वो बहुत जल्दी बूढ़ा नजर आने लगा, तो हम यहां पर भी एज का इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ड नंबर 62। तो इसके बाद आता है दोस्तों हमारा वर्ड नंबर 63, और वर्ड नंबर 63 हमारा ए से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये, इसको बोलेंगे हम एज्ड। क्या बोलेंगे? एज्ड। अब जो एज्ड है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, तो जहां हमारा एज नाउन और वर्ब था, वहीं पर एज क्या है? यस, एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है वेरी ओल्ड पीपल, और ऑफ द एज ऑफ, एक ये भी मतलब होता है, यानी इस उम्र के। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको माने इसके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हमने एग्जांपल में क्या लिखा है? दे हैव 2 चिल्ड्रन एज्ड 6 and 9। तो अगर आपको किसी की उम्र बतानी है तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। दे हैव 2 चिल्ड्रन एज्ड 6 and 9, यानी उनके 6 और 9 साल के 2 बच्चे हैं, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वर्ड्स को, वोकैब को अगर आप बोलेंगे नहीं तो आएंगे नहीं। तो अपने पहले कान में, फिर जबान में, फिर दिमाग में, ये तरीका होता है, और फिर जबान से बाहर। ओके, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा
वर्ड नंबर 64, और ये क्या होता है? अग्रेसिव ना। अग्रेसिव भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसको एग्रेसिव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अग्रेसिव। व्हाट इज दैट प्रोनाउंस्ड? अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत आक्रामक। ओके, और इसका मीनिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, आक्रामक होता है वन हु बिहेव्स इन अ थ्रेटनिंग वे इज कॉल्ड अग्रेसिव, वन हु इज रेडी टू अटैक इज आल्सो कॉल्ड अग्रेसिव, और इसको हम आक्रामक कहते हैं। एग्जांपल देखिए जरा, हमने इसका क्या दिया है। सो एग्जांपल से इसकी व्हेन इज ड्रंक ही गेट्स अग्रेसिव। जब उसने शराब पी रखी होती है या जब वो नशे में होता है तो एकदम से आक्रामक हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा वर्ड 64, वर्ड नंबर 64। हाँ, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये 64 कैसे हुए, तो दोस्तों हमने आपको 60 तक के वर्ड्स दे दिए हैं, ये हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं हम आगे। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है अगो। बस ये ध्यान रखना है आपने। मैंने आपको बताया कि हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो आमतौर पे लोग इसको बोलते हैं एगो। सो इट इज नॉट एगो, इट इज अगो। तो अगर आपने ये वर्ड बोलना है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ खास ध्यान दीजिएगा। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? अगो। यस, अगो का मतलब होता है बैक या पहले का या बीता हुआ। लाइक हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बाय इट? तुमने ये कितने समय पहले खरीदा? तो मैं क्या बोलूंगा? How long ago did you buy it? By the way, आपको बताएं दोस्तों, ago की जगह पर हम back का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपके पास ago आए तो आप हमेशा उसके साथ past indefinite का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे मैंने यहां किया है। How long did, और did क्या होता है? Past indefinite। तो ये था हमारा वर्ड नंबर 65। चलते हैं वर्ड नंबर 66 की तरफ। तो दोस्तों वर्ड नंबर 66 इज अग्री। जैसे हमने अगो में किया था, यही बात का आपने ध्यान रखना है अग्री में। ये एग्री नहीं होता, इट इज अग्री। और अग्री का मतलब होता है टू हैव द सेम ओपिनियन एज समबडी, यानी किसी और का जो ओपिनियन है वही ओपिनियन आपका हो, यानी सहमत हो ना या राजी हो ना। तो अगर आप किसी से राजी हैं, सहमत हैं, तो बस आप उससे अग्री करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या दिया है, आई अग्री एंटायरली। एंटायरली मैंने पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। आई अग्री एंटायरली विद व्हाट यू हैव सेड। जो तुमने अभी कहा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं, आमतौर पर लोग एक गलती करते हैं इसको बोलने में, वो बोल जाते हैं आई एम अग्री। ये कभी नहीं बोलते दोस्तों। अग्री एक अपने आप में वर्ब है, और जब हमारे पास वर्ब हो और उसमें आईएनजी ना लगा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, बी की फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। सो यू नेवर से आई एम अग्री, आप क्या बोलेंगे? आई अग्री। तो डू यू अग्री विद मी? अरे जवाब दीजिए जनाब, आपसे पूछा है मैंने, डू यू अग्री विद मी? यस, और खाली यस में जवाब मत दीजिए, पूरा सेंटेंस लिखिए। अगर आपने मेरी बात को समझा है तो मुझे अभी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, डू यू अग्री विद मी, पूरा सेंटेंस लिखकर। यस मत लिखिएगा, पूरा सेंटेंस लिखिएगा, तो मैं देखता हूं कितने लोगों ने सही लिखा। ओके, तो ये था हमारा वर्ड नंबर 66। आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 60। अरे अभी तो बहुत बड़ी यात्रा हमने तय कर ली है। चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 67 की तरफ। ओह, तो ये वर्ड भी हम बहुत सुनते हैं, एंड द वर्ड इज अहेड। व्हाट इज द वर्ड? अहेड। इसको भी ऐसे बोलते हैं, इसको अ से बोलते हैं, ए से नहीं, अहेड। सो अहेड का मतलब होता है आगे, सामने या आगे बढ़ते हुए, यानी प्रगति की ओर। ओके, जैसे हम इन फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं वो दूसरी तरह से होता है, सामने के लिए, लेकिन हम अगर कहते हैं आगे बढ़ने के लिए तो हम क्या बोलेंगे? अहेड। जरा इसका एग्जांपल तो देखिए, तो साफ कह रहा है दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द मंथ्स अहेड, यानी कि यह आने वाले महीनों में समस्या पैदा कर देगा। तो अगर मुझे कहना है आने वाले, आगे या आगे के दिनों में, तो मैं क्या बोलूंगा? अहेड। साधारण तौर पे भी हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, अरे भाई साहब जरा आगे बढ़िए। तो आप अगर क्यू में खड़े हैं और कोई वहीं पर खड़ा है और क्यू आगे बढ़ती जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे? सर मूव अहेड प्लीज, थोड़ा आगे तो बढ़िए। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा वर्ड नंबर 67। लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स कम टू वर्ड नंबर 68, और वर्ड नंबर 68 हमारा क्या है? 8। वर्ड नंबर 68 इज 8। तो 8 का भी ध्यान रखना है, ये नाउन और वर्ब दोनों होता है, और मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बोली? 8।
जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हम इसको एट लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी में डिफ्थोंग्स नहीं होते, इनको डिफ्थोंग्स बोलते हैं। जब दो वॉवल्स इकट्ठे जुड़ जाते हैं, तो जैसे अगर आप आमतौर पर हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे एट, लेकिन जब आप इसको फोनेटिक्स में बोलेंगे तो क्या बोलना चाहिए? एट। और एट नाउन की तरह जब इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज की सहायता, वो एट कहलाती है, जैसे फूड, मनी और एनीथिंग, बट कैन आल्सो बी यूज्ड एज वर्ब। यस, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर दिया है an extra 10 million pound in foreign aid has been promised, यानी 10 मिलियन पाउंड की अतिरिक्त विदेशी सहायता देने का वादा किया गया है। ये तो था नाउन के तौर पर, लेकिन इसको हम वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर देते हैं। ओके, तो जहां पर एक वर्ब आएगा उसको हम वैसे ही बोलेंगे। ओके, इसी के साथ हमारे पास और भी बहुत सारे यूसेज आते हैं, तो आपने क्या करना है, लेट्स मूव टू अवर वर्ड नंबर 69, और वर्ड नंबर 69 हमारा है एम। तो मैंने क्या बोला फिर, जैसे मैंने बोला था 8, ऐसे ही मैंने क्या बोला, एम। और एम की प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिखी है, आप इसको एक बार मेरे साथ बोलिए तो एम। और एम का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी लक्ष्य या उद्देश्य। एग्जाम्पल, शी वेंट टू लंदन विद द एम ऑफ फाइंडिंग ए जॉब, यानी वह नौकरी पाने के उद्देश्य से लंदन गई। तो यहां पर एम का मतलब क्या है, या नाउन के तौर पर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, निशाना। लेकिन एम वर्ब के तौर पर भी होता है, जैसे ही एम्ड एट, यस, उसने, यानी कि ही एम्ड एट गेटिंग ए जॉब, यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो एक नौकरी पाना था, उसने पूरा निशाना बनाया नौकरी पाने को। तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो एम के साथ एट का बहुत इस्तेमाल होता है, और जब एट का इस्तेमाल होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा उसके आगे हम आईएनजी लगाएंगे, जेरेंड, एम एट समथिंग। अगर समथिंग आया तो ठीक है, नहीं आया तो आईएनजी लगाकर नाउन बनाइएगा। ये था दोस्तों हमारा वर्ड नंबर 69। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं वर्ड नंबर 70। ओके, तो दोस्तों आप सुबह उठते कैसे हैं? अलार्म से। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं अलार्म का एक डिफरेंट मीनिंग। एक तो वो अलार्म, एक ये अलार्म। ओके, तो अलार्म का एक डिफरेंट मीनिंग होता है चेतावनी, या कोई बेचैनी, या कोई डर और अचानक खलबली हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है तो मैं कैसे बोलूंगा, डॉक्टर सेड देयर वाज नो कॉज फॉर अलार्म। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा अलार्म, है ना बढ़िया वर्ड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी वोकैब में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे 10 वर्ड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले 10 वर्ड्स की तरफ, लेकिन इससे पहले कि हम 10 वर्ड की तरफ आगे बढ़ें, आपने 10 के 10 वर्ड्स को रिवाइज करना है। बोलिए जरा और उनका इस्तेमाल देखिए। ओके, फिर हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। हमने आपको पहले 60 वर्ड्स दिए थे और अभी दिए हैं आपको 10 और वर्ड्स। तो आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स को बार बार बोलिए और इनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जैसे एगो मत बोलिए, अगो बोलिए। ओके, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनके बिना इंग्लिश नहीं बोलते। ओके, सो दीज आर मोस्ट कॉमन वर्ड्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो, वर्ड्स आपको पसंद आए हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।